ये वीडियो जितने भी टेक्निकल एग्जाम होने वाले हैं इलेक्ट्रिकल ब्रांच के एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के उनके लिए है। इस वीडियो में हम शॉर्टकट ट्रिक से डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक को कम से कम समय में रिवाइज कर सकते हैं। यहाँ हर एक फॉर्मूला किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ है। फास्ट मोड में रिवाइज करने के लिए आप ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं। कोई डाउट होने पर आप टेलीग्राम या मुझे मेल कर सकते हैं। उस फॉर्मूले का एप्लीकेशन वाला क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा जो प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है। तो यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले आज जो सब्जेक्ट हम रिवाइज करने वाले हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बीसीडी। बीसीडी जो होता है वो ईच डिजिट जो होता है वो बाइनरी इक्विवेलेंट होता है। इसमें क्या होता है, सम जो होता है वो लेस देन इक्वल्स टू, जो बेसिकली अगर 9 है तो फाइनल कैरी जो होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, अगर 0 होगा तो वो करेक्ट होगा। ठीक है। और अगर सम जो है वो लेस देन इक्वल्स टू 9 होगा तो फाइनल कैरी इक्वल्स टू 1 होगा और वो इनकरेक्ट होगा। अगर सम जो है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 9 है और फाइनल कैरी 0 है तो भी वो इनकरेक्ट होगा। तो इससे हमें पता क्या चलता है, अगर सम लेस देन इक्वल्स टू 9 है या फिर सम ग्रेटर देन 9 है बट उसके साथ साथ फाइनल कैरी अगर 1 आ रहा है या 0 आ रहा है तो इनकरेक्ट हो रहा है। ठीक है। करेक्ट होने का एक ही केस है। करेक्ट होने के केस में क्या हो रहा है हमारे पास, बेसिकली ये वाला जो है रेड से जो मैं मार्क कर रहा हूँ ये करेक्ट है। जब सम लेस देन इक्वल्स टू 9 होगा और फाइनल कैरी 0 होगा तभी करेक्ट होगा, यानी सम भी लेस देन 9 होना चाहिए और फाइनल कैरी भी 0 होना चाहिए, तभी कोई जो है वो करेक्ट कंडीशन होगा। तो इनकरेक्ट कंडीशन में करेंगे क्या हम लोग, इनकरेक्ट कंडीशन में हम लोग 6 जो है वो ऐड कर देते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एक्सेस 3 कोड की। एक्सेस 3 कोड क्या होता है, इसे हम सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री कोड होता है। तो ये डायरेक्ट पूछा जाता है कि एक्सेस 3 कोड को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री कोड कहते हैं। अब बेसिकली ये होता क्या है, इसमें बीसीडी कोड में हम लोग क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं, ऐड कर देते हैं 3 को। फिर बात करते हैं ग्रे कोड की। ग्रे कोड क्या होता है, ग्रे कोड जो होता है वो यूनिट डिस्टेंस कोड होता है। ठीक है। ये जो होता है बेसिकली 1 बिट इन द कोड ग्रुप होता है जिसमें चेंज होता है, यानी कि एक बिट ही चेंज होता है इसमें ग्रे कोड में। इसके बाद हम लोग बात करते हैं बाइनरी टू ग्रे की। बाइनरी टू ग्रे में क्या होता है, पहले हम लोग बाइनरी नंबर्स लिख लेंगे, जैसे ये बाइनरी नंबर्स है। ठीक है, ये बाइनरी नंबर्स है। अब बाइनरी नंबर्स को हम लोग ग्रे में कन्वर्ट करेंगे तो B3 वैसे का वैसा G3 लिखा होगा और B3, यहाँ पे जो B3 है और B3 है और B2 है, इसका हम लोग क्या करेंगे, जॉर करेंगे। इसका जो जॉर करेंगे वो आएगा क्या, G2। यानी कि इसमें जो जॉर होता है वो क्या, एक्सॉर जो होता है वो एडजेसेंट से एक्सॉर करते हैं। ठीक है। और जब एडजेसेंट से एक्सॉर कर लेंगे तो उससे क्या आ जाएगा, G2 आ जाएगा। ठीक है। तो ये बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्जन है। इसी तरीके से इन दोनों के बीच का जॉर यहाँ पे आएगा, इसी तरीके से इन दोनों के बीच का जॉर यहाँ पे आएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ग्रे टू बाइनरी की। तो ग्रे टू बाइनरी में क्या होता है, ग्रे टू बाइनरी में बेसिकली होता है जो बेसिकली हमारे पास नंबर्स हैं G3 G2 G1 G0, इसको हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे भी लास्ट वाला जो नंबर है वो वैसे का वैसा उतर जाएगा, बट यहाँ पे एडजेसेंट से जोड़ नहीं करेंगे, यहाँ पे हम लोग क्रॉस से जोड़ करेंगे। यानी कि G2 का जो जोड़ होगा वो B3 से जोड़ करेंगे, तब जाके हमें क्या मिलेगा, B2 मिलेगा, आंसर मिलेगा। यानी कि यहाँ पे किससे जोड़ करेंगे हम लोग, यहाँ पे हम लोग क्रॉस से जोड़ करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आउटपुट का डिले भी होता है, क्यों, क्योंकि डिले इधर इसलिए होता है क्योंकि हम लोगों को वेट करना होता है आउटपुट से हम लोग यहाँ पे जोड़ करते हैं। लेकिन प्रीवियस केस में क्या था, प्रीवियस केस में हम लोग एडजेसेंट से कर रहे थे, तो यहाँ पे डिले जो होता है वो कम होता है। यहाँ पे डिले कम होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। और यहाँ पे डिले क्या होता है, ज्यादा होता है। यहाँ पे डिले क्या होता है, मोर, ज्यादा होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डेसिमल टू अदर सिस्टम की। तो अगर हम डेसिमल से अदर सिस्टम में कन्वर्ट करें नंबर को, तो डिवाइड करते हैं, देन राइट करते हैं फ्रॉम डाउन, डाउन से करते हैं, लिखते हैं उसको डाउन से ऐसे की तरफ। इसके बाद अगर मुझे अदर सिस्टम टू डेसिमल करना है
तो अगर मुझे अदर सिस्टम टू डेसिमल करना है तो क्या करूंगा मैं, अदर सिस्टम से डेसिमल में हम लोग नंबर लिख लेते हैं। जैसे x2 x1 x0 लिख लिया, ये डेसिमल है। फिर y का हमने नंबर लिख लिया, ये डेसिमल वाला के बाद का नंबर, बीच में डेसिमल है। तो हम लोग करते क्या है, डेसिमल से जो लेफ्ट में नंबर होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, पॉजिटिव पावर से मल्टीप्लाई करते हैं, पॉजिटिव पावर से मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। और डेसिमल के इस साइड वाला नंबर नेगेटिव पावर से मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं कि फ्रैक्शन पार्ट को कैसे लिखते हैं। तो फ्रैक्शन पार्ट को कैसे लिखते हैं, फ्रैक्शन पार्ट को लिखते हैं मल्टीप्लाई करते जाते हैं और लिखने के टाइम में यहाँ पे बॉटम अप लिखते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या लिख रहे थे, फ्रॉम डाउन, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, फ्रॉम बॉटम अप। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ऑक्टल टू बाइनरी। ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ईच डिजिट को 3 बिट लिखते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, अगर मान लो सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं हम लोग, तो सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं यूजिंग टूज कॉम्प्लीमेंट, दो कॉम्प्लीमेंट का। तो हम लोग क्या कर देते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं 1 को जो कैरी में आया है। यानी जब भी दो टूज कॉम्प्लीमेंट से आप कोई सब्सट्रैक्शन करें तो 1 को डिस्कार्ड कर देना। साइन बिट का टूज कॉम्प्लीमेंट हम लोग नहीं करते हैं। और बुलियन एक्सप्रेशन का जो नंबर होता है वो 2 का पावर n होता है। कभी क्वेश्चन में ऐसा आया है पूछे तो आपको ये लगाना है। इसके बाद है हेक्स टू बाइनरी। हेक्स टू बाइनरी क्या है, हेक्स टू बाइनरी में बेसिकली क्या होता है, 2 का पावर 4 होता है, यानी 16 डिजिट्स होते हैं। तो इसमें ईच डिजिट जो होता है वो 4 डिजिट होता है। और ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट कन्वर्ट करेंगे ऑक्टल में, और देन कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में, देन कन्वर्ट करेंगे हेक्सा में। और हेक्सा टू ऑक्टल करना हो तो फर्स्ट कन्वर्ट करेंगे हेक्सा में, देन बाइनरी में, देन ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं डिजिटल नंबर रिप्रेजेंटेशन। ठीक है। डिजिटल नंबर रिप्रेजेंटेशन में दो टाइप के नंबर्स होते हैं, एक अनसाइंड नंबर होता है, एक साइंड नंबर होता है। अनसाइंड नंबर में क्या होता है, जीरो से लेके रेंज होता है 2 का पावर n-1 तक। लेकिन साइंड नंबर में दो टाइप के नंबर होते हैं, वंस कॉम्प्लीमेंट और टूस कॉम्प्लीमेंट। वंस कॉम्प्लीमेंट का जो नंबर होता है वो माइनस में -2 का पावर n-1 से लेके प्लस में 2 का पावर n-1 से -1 तक चलता है। इसमें दो जीरो होते हैं वंस कॉम्प्लीमेंट में, एक प्लस जीरो होता है, एक माइनस जीरो होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं इसकी, तो इसमें क्या होता है, टूज कॉम्प्लीमेंट में -2 का पावर n-1 से लेके +2 का पावर n-1 से -1 तक जाता है। यहाँ पे, यहाँ बेसिकली अगर हम देखें, यहाँ बेसिकली कुछ वैल्यू नहीं है। तो क्यों यहाँ पे कुछ वैल्यू नहीं है, यहाँ इसलिए कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि यहाँ पे एक ही जीरो होता है, प्लस जीरो होता है। बट यहाँ पे कितने जीरो होते थे, दो जीरो होते थे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एमएसबी। अगर एमएसबी बिट रहा तो, अगर एमएसबी बिट रहा, जीरो रहा तो पॉजिटिव नंबर होगा, और एमएसबी 1 रहा तो नेगेटिव नंबर रहेगा। ठीक है। कि नंबर को कैसे देखेंगे कि पॉजिटिव रहा तो कैसे नंबर ढूंढेंगे, तो इसका ट्रिक हम लोग देख सकते हैं। तो नेगेटिव ऐसे लिखते हैं ना, तो नेगेटिव को खड़ा कर दो 1, तो 1 जो है वो नेगेटिव नंबर को सिग्निफाई करेगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें टूज कॉम्प्लीमेंट, अगर टूज कॉम्प्लीमेंट सेम नंबर का दो बार करें तो वो सेम नंबर आ जाएगा। वंस कॉम्प्लीमेंट का वंस कॉम्प्लीमेंट सेम नंबर। तो यानी कि अगर सेम नंबर का दो बार टूज कॉम्प्लीमेंट कर दें या सेम नंबर का दो बार वंस कॉम्प्लीमेंट कर दे तो सेम नंबर आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, अगर कोई नंबर है 132.402 और उसका बेस है 4, तो डिजिट नंबर हमेशा याद रखना कम होता है बेस नंबर से। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, अगर मैं इसको आपको डिस्क्राइब करूं तो यहाँ पे देखो इन सब नंबर में 4 है ना, तो ये 4 जो है इसके इक्वल है, तो यहाँ पे 4 नहीं आ सकता। क्यों, क्योंकि ये बेस नंबर है। बेस नंबर क्या है, 4 है। तो बेस नंबर 4 जो है उससे लेस होगा जितने भी डिजिट उसके अंदर आएंगे। तो यहाँ 4 नहीं हो सकता, 3 1 2 3 0 ये यूज हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 135 को अगर ऐड करेंगे 144 में, ठीक है, तो बेसिकली हमें बताना है कि इसका बेस नंबर क्या होगा। तो इसका बेस नंबर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपली ऐड कर देंगे। 5 + 4 क्या होता है, 9। तो 9 में से क्या करेंगे, जो रिजल्ट आता था 3, 3 को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 6। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 6।
नाउ कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरफ्लो की बात करें। कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरफ्लो में क्या होता है, सेम साइन होना चाहिए और सी इन जो है वो नॉट इक्वल टू सी आउट होना चाहिए, तब जाके कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरफ्लो होता है। एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, 3 को अगर 2 में ऐड करेंगे तो क्या देखते हैं हम लोग, यहाँ पे सी आउट 0 आ रहा है। तो अगर सी आउट 0 आ रहा है इनपुट में, आउटपुट में और इनपुट में भी, तो सी इन इक्वल है सी आउट के, तो यहाँ पे ओवरफ्लो नहीं होगा इस एग्जाम्पल में। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इवन नंबर ऑफ नॉट गेट। अगर इवन नंबर ऑफ नॉट गेट लगा हुआ है ऐसे करके, तो वो बफर होता है, ठीक है ना। और इवन नंबर ऑफ नॉट गेट जो है बेसिकली अगर फीडबैक के साथ लगा हुआ है, फीडबैक के साथ लगा हुआ है, ठीक है ना, तो उसे हम बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर कहते हैं। अगर ऑड नंबर ऑफ नॉट गेट विद स्टेबल फीडबैक लगा हुआ है ऐसे करके, ठीक है ना, तो उसे हम लोग, अगर ऑड नंबर ऑफ नॉट गेट विद फीडबैक लगा हुआ है तो उसे अनस्टेबल कहते हैं, ठीक है। नाउ नॉट गेट के लिए जो एक फॉर्मूला होता है, अगर कि टाइम पीरियड निकालो, तो इसमें अगर टाइम पीरियड निकालना होगा, ऊपर के जितने भी हमने डिस्कशन किए हैं, तो टी इक्वल्स होता है 2 NPD, जहाँ पे एन जो होता है वो नंबर ऑफ नॉट गेट होता है। लेकिन यही फॉर्मूला काउंटर में जो हो जाता है वो टी इक्वल्स टू NTPD होता है, 2 से मल्टीप्लाई नहीं होता है। काउंटर में हम लोग बाद में पढ़ेंगे, यहाँ कंपैरिजन के लिए देख लिया हमने। नाउ अगर हम जॉर गेट की बात करें, तो जॉर जो होता है वो इनइक्वलिटी डिटेक्टर होता है, जिसमें इन्वर्जन जो होता है वो 1 पे होता है, जबकि एक्सनॉर जो होता है वो इक्वलिटी डिटेक्टर होता है, जिसमें इन्वर्जन जो होता है वो 0 पे होता है। ऑड नंबर ऑफ 1 डिटेक्टर होता है एक्सोर, जबकि ये क्या होता है, ऑड नंबर ऑफ 1 डिटेक्ट करेगा जब ऑड नंबर ऑफ इनपुट होगा, और इवन नंबर ऑफ 1 डिटेक्ट करेगा जब इवन नंबर ऑफ इनपुट होगा। इसे हम लोग कहते हैं गेट ऑफ इक्विवेलेंस और द कोइंसिडेंट लॉजिक भी कहते हैं इसको हम लोग, ठीक है, जिसमें एक्सोर जो है वो एक्सनॉर के इक्वल होता है। बट इसमें क्या होता है, इसमें इवन नंबर ऑफ इनपुट होता है, जिसमें एक्सोर का बार जो होता है वो एक्सनॉर के इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैंने बात किया कि गेट ऑफ इक्विवेलेंट लॉजिक और कोइंसिडेंट लॉजिक किसे किसे कहते हैं, एक्सनॉर को कहते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं बबल्ड और गेट की। बबल्ड और गेट में हम लोग क्या देखते हैं, बबल्ड और गेट में हम लोग क्या देखते हैं, बबल्ड और गेट जो होता है वो क्या होता है, अगर इसको क्या लिख सकते हैं, उसको नैंड लिख सकते हैं। तो और है, और को उल्टा कर दो एंड हो जाएगा, एंड को और उल्टा कर दो क्या हो जाएगा, नैंड हो जाएगा। इसी तरीके से बबल्ड नैंड को हम, एंड को हम लोग क्या लिख सकते हैं, उसे नॉर लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, एंड को उल्टा कर दो क्या हो जाएगा, और हो जाएगा, और को उल्टा कर दो तो नॉर हो जाएगा। अब नाउ नैंड एंड नॉर एज अ यूनिवर्सल गेट हम लोग यूज करते हैं, तो उसको कितना नंबर्स लगेगा कोई और गेट बनाने में, जैसे नॉट बनाना है या फिर, तो इसको ट्रिक से हम लोग याद कर सकते हैं। क्या ट्रिक है इसमें, सबसे पहले नॉट लिखो, फिर एंड लिखो, फिर और लिखो, फिर एक्सॉर लिखो, फिर एक्स नॉट लिखो, ठीक है। और फिर देखो बेसिकली नैंड के लिए और नॉर के लिए कितने गेट्स की जरूरत होती है। तो लेट्स से ये क्या है जो नैंड बनाने में यूज होगा, नैंड, नैंड का यूज करके जो बनाओगे, और ये नॉर का यूज करके जो बनाओगे। तो हम लोग क्या देखते हैं, नॉट गेट बनाने के लिए एक यूज होता है, ठीक है ना। तो ऐसे नंबरिंग करके याद कर सकते हो, 1 2 3 4 5। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ 1 3 2 और 5 4। इसको कैसे समझ सकते हैं, अगर मुझे नैंड गेट से क्या बनाना है मुझे, अगर नैंड गेट से मुझे एक्सॉर गेट बनाना है, तो कितना यूज होगा नंबर ऑफ नैंड गेट, 4 यूज होगा। और अगर मुझे नॉर गेट से एक्सॉर गेट बनाना है तो कितना यूज होगा, नॉर गेट 5 यूज होगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, नैंड 3 गेट से बनता है, राइट, और नॉर अगर 3 गेट से बनता है, तो उसका एक्सप्रेशन याद रख लो, उसका एक्सप्रेशन ए बी प्लस सी डी बराबर ए बी प्लस सी डी के फॉर्म में ही होगा। या फिर नॉर से अगर बनता है तो ए प्लस बी सी प्लस डी बराबर होता है ए प्लस बी सी प्लस डी के, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये फॉर्मूला बहुत यूज होता है, समथिंग अगर +1 है तो वो 1 होता है, ठीक है। ट्रांसपोजिशन थ्योरम, ट्रांसपोजिशन थ्योरम क्या होता है, ए प्लस सी इक्वल्स टू होता है ए प्लस बी सी के,
और डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम क्या होता है, उसका उल्टा होता है, ए प्लस बी सी को ए प्लस बी ए प्लस सी लिख सकते हैं। ए प्लस एब्जॉर्प्शन लॉ क्या होता है, एब्जॉर्ब कर लेगा, ए प्लस ए बी को ए लिख सकते हैं और ए प्लस ए बी को ए लिख सकते हैं। नाउ ड्युअलिटी थ्योरम, ड्युअलिटी थ्योरम में क्या होता है, चेंज कर देते हैं और को एंड में और जीरो को वन में चेंज कर लेते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री चेंज नहीं करते हैं। नाउ कॉम्प्लीमेंट्री थ्योरम में क्या होता है, पहले एक्सप्रेशन को हम लोग छोटा करेंगे देन कॉम्प्लीमेंट करेंगे, अगर क्वेश्चन में होल कॉम्प्लीमेंट करने के लिए बोला है तो। नेक्स्ट अगर इसमें एक और चीज ध्यान दे तो कॉम्प्लीमेंट द इंडिविजुअल लिटरल, ठीक है ना, तो कॉम्प्लीमेंट्री द इंडिविजुअल लिटरल, तो इसमें कॉम्प्लीमेंट भी करते हैं इंडिविजुअल लिटरल का, तो ये कॉम्प्लीमेंट थ्योरम कहते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं मिनिमम पॉसिबल इफ इन एन सीक्वेंस, तो एन सीक्वेंस मिनिमम मीन टर्म जो है, सॉरी मीन टर्म इसमें कब पॉसिबल है, तो इसमें मीन टर्म तभी पॉसिबल है जब हमारा जो सीक्वेंस होगा वो क्या होगा, सीक्वेंस में होगा, एबीसी होगा, अगर बीएसी होगा तो मीन टर्म पॉसिबल नहीं होगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं रिडक्शन करने से मीन टर्म चेंज नहीं होता है, अगर रिडक्शन हमने कर दिया है किसी के मैप का तो उसका मीन टर्म सेम ही रहता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं सॉप की और पॉस की। सॉप जो होता है, एस आ रहा है ना स्टार्टिंग में, तो एस का मतलब सम होता है, सम का मतलब और होगा, पी आ रहा है ना लास्ट में, पी का मतलब प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट का मतलब एंड होता है, तो ये किससे बनता है, एंड का उल्टा कर, एंड और से बनता है और नैंड नैंड से बनता है। पॉस है ना, एस एस का मतलब और होता है और पी का मतलब प्रोडक्ट होता है, तो एस का मतलब सम, सम का मतलब और, पी का मतलब प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब एंड, तो ये और एंड से बनता है या फिर इसका उल्टा कर दो यार, नॉट नॉट से बनता है। इसके बाद एन वेरिएबल के मैप अगर मुझे बनाना है तो टू का पावर एन सेल यूज होगा। इसके बाद इम्प्लीकेंट, अगर इम्प्लीकेंट है तो इंडिविजुअल नंबर ऑफ मीन टर्म्स यूज होते हैं, प्राइम इम्प्लीकेंट है तो मैक्सिमम नंबर पॉसिबल नंबर यूज करते हैं हम लोग, एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट है जो एक तरह से ही ग्रुपिंग कर सकता है, और रिडंडेंट उसे कहते हैं विच इज नॉट एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट। तो जब भी मैं के मैप बनाऊंगा तो उसमें सबसे पहले क्या ढूंढूंगा, सबसे पहले मैं प्राइम एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट ढूंढूंगा, ठीक है ना, सबसे पहले मैं एसेंशियल प्राइम इम्प्लीमेंट की खोज करूंगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, ये शॉर्टकट है एक्सप्रेशन से विदाउट के मैप में कैसे निकाल सकता हूँ, तो एक्सप्रेशन से विदाउट के मैप कैसे निकाल सकता हूँ, अगर शॉप या पॉस मुझे निकालना है, तो अगर मुझे एग्जांपल में दे रखा है y इक्वल्स टू ए बार बी बार प्लस सी, तो इसको मैं कैसे निकाल सकता हूँ, इसको निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, बेसिकली ए बार है तो ए को लिखूंगा और उसके साथ क्रॉस क्रॉस, जो नहीं होगा उसकी जगह क्रॉस आ जाएगा, बी बार सी है तो क्रॉस बी बार सी लिख दूंगा। नाउ ए में बार नहीं है तो ए की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, वन 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 लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद क्रॉस में बी बार सी है तो बी बी बार है तो बी बार की जगह जीरो जीरो आएगा, और सी है तो सी की जगह वन वन आ जाएगा। अब इसके कॉम्बिनेशन देखेंगे तो क्रॉस क्रॉस के कॉम्बिनेशन क्या लिख सकते हैं, जीरो 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 वन वन जीरो वन वन। इसी तरीके से क्रॉस का यहाँ कॉम्बिनेशन क्या लिख सकता हूँ, जीरो वन। नाउ ये जितने भी नंबर है इसको नंबर को लिख लो यहाँ पे, तो इन सब सब नंबर को यहाँ पे लिख लो और इस सब नंबर को यहाँ पे लिख लो, ये जो नंबर्स हैं, ठीक है, जो भी आ रहे हैं नंबर्स, यही नंबर आपके सॉप कहलाएंगे। और इसका उल्टा अगर हम लोग करेंगे, जो नंबर इसमें नहीं आए वो क्या कहलाएंगे, पॉस कहलाएंगे। नेक्स्ट है कॉम्बिनेशन सर्किट। कॉम्बिनेशनल सर्किट प्रेजेंट होता है, जो प्रेजेंट होता है आउटपुट डिपेंड करता है प्रेजेंट इनपुट पे, नो स्टोरेज एलिमेंट, इसमें कोई भी स्टोरेज एलिमेंट नहीं होता है। लेकिन सीक्वेंशियल सर्किट में क्या होता है, डिपेंड करता है प्रेजेंट इनपुट और प्रेजेंट प्रीवियस आउटपुट पे भी डिपेंड करता है। हाफ एडर, हाफ एडर क्या होता है, हाफ एडर का सम जो होता है ए बार बी प्लस ए बी बार जो होता है वो क्या होता है, ए बी होता है, ठीक है। इसी तरीके से इसमें सम हो गया और कैरी का जो होता है वो ए इंटू बी होता है। फुल एडर की बात करें तो फुल एडर में क्या होता है, सम ऑफ द थ्री इनपुट्स होता है, एज और बी प्लस बीज और सी होता है, और 1 2 4 7 सम होता है। और अगर कैरी की बात करें तो ए बी बी सी सी ए होता है, इसको हम लोग मेजोरिटी फंक्शन भी कहते हैं। नाउ फुल एडर एमएसआई जो होता है वो मीडियम स्केल इंटीग्रेशन होता है,
इसी का जस्ट अपोजिट अगर मैं बात करूं तो ये जो है बेसिकली यहाँ पे कंपैरेटर जो होता है वो एसएसआई होता है, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन होता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं हाफ सब्सट्रैक्टर की, तो हाफ सब्सट्रैक्टर क्या होता है? हाफ सब्सट्रैक्टर जो होता है ए बार एज और बी ही होता है। इसी तरीके से अगर मैं ए बार ए माइनस बी करता हूँ, है ना, ए माइनस बी करता हूँ, तो ए माइनस बी कर रहा हूँ ना मैं, तो ए पे बार आएगा, ठीक है ना, तो इसका बोरो क्या होगा? बोरो जो हो जाएगा ए बार बी हो जाएगा। अगर ये बी माइनस ए होता तो बी पे बार होता। फिर उसके बाद फुल सब्सट्रैक्टर कैन इम्प्लीमेंट टू हाफ सब्सट्रैक्टर एंड वन और गेट से बनाया जा सकता है। लुक अहेड कैरी एडर ये सबसे फास्टर होता है। मक्स, मक्स क्या होता है? मक्स जो होता है वो मैनी डेटा इनपुट सिंगल आउटपुट होता है। द नंबर ऑफ एंड गेट एन क्रॉस वन, मक्स जो होता है वो एन होता है। मक्स को कैसे लिख सकते हैं हम लोग? मक्स को लिखने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? y इक्वल्स टू होता है एस, यहाँ पे y इक्वल्स टू क्या होता है? एस एस बार आई नोड, एस बार एस जीरो आई वन और एस वन एस जीरो बार आई टू, प्लस में क्या होता है? प्लस में होता है एस वन एस जीरो आई थ्री। तो ये सिंपल मक्स को लिखने का प्रोसेस है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे मैनी टू वन स्विच की। मैनी टू वन स्विच में हम लोग क्या देख सकते हैं? मैनी टू वन स्विच में हम लोग देख सकते हैं बेसिकली पैरेलल टू सीरियल कन्वर्टर होता है। बेसिकली ये मक्स की बात कर रहे हैं। मक्स जो होता है मैनी टू वन स्विच होता है, पैरेलल टू सीरियल कन्वर्टर भी कहते हैं। अगर हम लोग बात करें सब कुछ जो होता है वो एंड गेट से हम लोग बना सकते हैं, ठीक है ना, एंड गेट से बना सकते हैं एक्सेप्ट एनकोडर। एनकोडर जो है वो आप एंड गेट से नहीं बना सकते। एनकोडर जो होता है वो तीन और गेट से ही बनाया जा सकता है। अगर कई बार क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि नंबर डिजाइन जो करना है तो कितने मक्स या डिकोडर लगेंगे, तो उसमें एन का जो फॉर्मूला होता है जो डिजाइन करना है अपॉन में जिससे बनाना है, ठीक है ना, तो जो डिजाइन करना है अपॉन जिससे बनाना है, प्लस में हम करेंगे जो एन आया होगा उसको फिर से जिससे बनाना है, और ये तब तक करते रहेंगे जब तक क्या आ जाए? वन ना आ जाए, तब तक हम करते रहेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डीमक्स की। जो डीमक्स होता है वो क्या होता है? डीमक्स की बात करते हैं। डीमक्स क्या होता है? डिकोडर होता है, ठीक है, और डिकोडर विथ अनेबल इनपुट होता है। एक्ट एज अ क्या काम करता है? वो एक्ट एज अ डीमक्स काम करता है। यानी कि डिकोडर में अगर अनेबल इनपुट दे दिया जाए तो वो डीमक्स की तरह काम करेगा, ठीक है। तो डीमक्स का स्टाइल कैसा होता है? ये डीमक्स का स्टाइल होता है। इसी तरीके से अगर मैं डिकोडर की बात करूँ तो डिकोडर क्या होता है? डिकोडर इन इनपुट डीमक्स के सिलेक्शन लाइन के इक्वल होता है। तो इसका स्टाइल कैसे होता है? ये होता है। तो हम लोग देख सकते हैं कि बेसिकली डिकोडर के जो इनपुट होते हैं, डिकोडर के जो इनपुट होते हैं, ये जो इनपुट है वो डीमक्स का क्या बन गया? सिलेक्शन लाइन। तो मैं अगर इसमें बताऊं बेसिकली कैसे बना है, तो हम देख सकते हैं ये जो डिकोडर का जो इनपुट था वो डीमक्स का क्या बन गया? यहाँ पे सिलेक्शन लाइन बन गया, ठीक है। सो ये स्टेटमेंट भी एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं नंबर ऑफ सेलेक्ट लाइन। नंबर ऑफ सेलेक्ट लाइन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लॉग बेस टू एन होता है, जहाँ पे एन नंबर ऑफ आउटपुट लाइन होता है। नाउ कन्वर्ट एन इनपुट इनटू टू का पावर एन आउटपुट को अगर हम लोग कन्वर्ट करें तो इतने आउटपुट जरूरत होते हैं। नाउ 3x8 बाइनरी डिकोडर जो होता है सर्किट, वो कन्वर्ट करता है बाइनरी नंबर को इनटू वन हॉट एनकोडिंग के अंदर वो कन्वर्ट करता है, वन हॉट एनकोडिंग के अंदर वो कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बाइनरी पैरेलल एडर की। बाइनरी पैरेलल एडर का जो फॉर्मूला होता है जो एग्जाम में पूछा जाता है, टाइम इक्वल्स टू होता है n माइनस वन टी सी आउट प्लस में मैक्सिमम लेते हैं सम या कैरी के टाइम से। नेक्स्ट है एन बिट बाइनरी एडर जो होता है
एन बिट बाइनरी एडर जो होता है, द नंबर ऑफ गेट जो होता है थ्रू विच अ कैरी हैज टू प्रोपगेट, जहां से कैरी प्रोपगेट होगा फ्रॉम इनपुट टू आउटपुट, वो होता है 2 का पावर n। फिर इसके बाद बात करते हैं अ 2n बिट बाइनरी मल्टीप्लेक्सर कैन बी इम्प्लीमेंटेड, इम्प्लीमेंट किया जाता है किससे, 6 नैंड गेट से और 2 जोर गेट से वो इम्प्लीमेंट किया जाता है। इसके बाद बात करते हैं कंपेरेटर की। कंपेरेटर जो होता है वो क्या होता है, 2 का पावर 2n होता है टोटल। अगर मैं इक्वल कंपेरेटर की बात करूं तो वो होता है 2 का पावर n। उसमें क्या होगा, अगर 2 का पावर n इक्वल है तो इक्वल को अगर माइनस कर देते हैं किस में से, टोटल में से, ये टोटल है तो टोटल में से माइनस कर देते हैं तो क्या बन जाता है, अनइक्वल। अनइक्वल मेरे पास मिल जाएगा, ठीक है। तो अनइक्वल में पहला ये होता है ए ग्रेटर देन बी के लिए, और ए लेस देन बी के लिए भी हो सकता है। तो इसको हम लोग अनइक्वल को ए ग्रेटर देन बी निकालने के लिए डिवाइड बाई 2 कर देंगे, और लेस देन के लिए भी निकालने के लिए डिवाइड बाई 2 कर देंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप जो होता है वो 1 बिट स्टोर करता है डेटा। फ्लिप फ्लॉप जो होता है वो 1 बिट स्टोर करता है डेटा को। ये कन्वर्जन ऑफ फ्लिप फ्लॉप की बात हम लोग करेंगे अब। कन्वर्जन ऑफ फ्लिप फ्लॉप में क्या होता है, एक गिवन फ्लिप फ्लॉप होगा आपके पास और एक कन्वर्ट जो करोगे फ्लिप फ्लॉप वो गिवन होगा, ठीक है। तो गिवन फ्लिप फ्लॉप का एक्साइटेशन टेबल आपको पता होना चाहिए और कन्वर्जन फ्लिप फ्लॉप का कैरेक्टरिस्टिक टेबल पता होना चाहिए। तो कैरेक्टरिस्टिक टेबल हम लोग बनाएंगे ऐसे करके, राइट। और कैरेक्टरिस्टिक टेबल बनाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, जो बेसिकली इसके जो वैल्यूज हैं Q और Qn प्लस वन को देख के, ये Q और Qn प्लस वन को देख के हम लोग ये टेबल भरेंगे जेके का, ठीक है ना। तो जेके का टेबल कैसे भरेंगे, फिलिंग यूजिंग एक्साइटेशन टेबल। फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग के मैप बना लेंगे। के मैप बनाने के बाद के मैप बनाएंगे और के मैप बनाने के बाद क्या फिल कर देंगे, ये जो तीन वैल्यूज हैं हमारे पास, ये जो तीन आउटपुट है, इनपुट है, ये इनपुट और जे के लिए ये आउटपुट पुट करेंगे और के के लिए ये वाला लाइन का आउटपुट पुट करेंगे। वहां से जे और के का इक्वेशन आ जाएगा। ये प्रोसेस होता है कन्वर्जन ऑफ फ्लिप फ्लॉप का। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एस आर कैरेक्टरिस्टिक टेबल। एस आर कैरेक्टरिस्टिक टेबल में क्या होता है, जे है के है, ठीक है ना, जे है के है। तो सेट और रिसेट की बात करते हैं, और इसमें बेसिकली अगर मैं एस आर कैरेक्टरिस्टिक टेबल और जे के कैरेक्टरिस्टिक टेबल की बात करूं तो एक ही जैसा है। बस डिफरेंस क्या है इसमें, डिफरेंस ये है कि जे पहले लिखा फिर के लिखा, सेट लिखा रिसेट लिखा, ठीक है। तो जे के होता है और एस आर होता है, ठीक है। जे के कोरस्पॉन्डिंग एस आता है, के कोरस्पॉन्डिंग आर होता है। इसके बाद ये वही चीज, ये पहले हमने फिल कर दिया, नेक्स्ट फिल हमने ये फिल किया, ठीक है, ये फिल किया। नाउ क्यू एन का वैल्यू लिखा हमने और क्यू एन प्लस वन का वैल्यू लिखा। क्यू एन का वैल्यू जब हमने लिखा तो बेसिकली ये 0101 जाएगा, और बेसिकली जब हम लोग क्यू एन प्लस वन लिखेंगे तो क्यू एन प्लस वन को हम लोग कैसे लिखेंगे, क्यू एन प्लस वन को हम लोग प्रॉपर्टीज वाइज लिखेंगे, ठीक है। प्रॉपर्टीज वाइज लिखने के बाद हम लोग देखेंगे जेके का जब लिख रहे होंगे तो जेके का यहां से लेके यहां तक सेम ही होता है, यहां तक सेम होता है। लास्ट का जो जो होता है वो अलग होता है, ये अलग होता है। लास्ट का जो दो नंबर होता है 10 वो अलग होता है, टॉगल होता है। लेकिन एसआर में क्या होता है, एसआर का जो लास्ट का जो दो होता है वो क्या होता है, अनडिटरमाइंड स्टेट होता है, ठीक है। नाउ बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो पूछा जाता है, इक्वेशन जो होता है वो क्यू का क्या होता है, जे क्यू बार प्लस में के बार क्यू होता है। रेस अराउंड कंडीशन, रेस अराउंड कंडीशन क्या होता है, जे बराबर के बराबर वन होता है, ठीक है, जे बराबर के बराबर वन होता है। नाउ नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें इसका रेस अराउंड कंडीशन कैसे रिकवर किया जाता है, तो इट इज रिकवर्ड बाय मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप। तो मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप में क्या होता है, एक पॉजिटिव एज होता है और एक क्या होता है, नेगेटिव एज होता है।
नाउ हम बात करें, इट यूजेस टू फ्लिप फ्लॉप, ये कितने फ्लिप फ्लॉप यूज करता है, दो फ्लिप फ्लॉप यूज करता है, दो जेके फ्लिप फ्लॉप यूज करता है। ये स्टोर करता है क्या, वन बिट इंफॉर्मेशन। डी फ्लिप फ्लॉप की बात करूं तो डी फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, ये ट्रांसपेरेंट लैच होता है, ठीक है। टी फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, टी फ्लिप फ्लॉप जो होता है वो जॉर गेट होता है, इक्वेशन होता है, ठीक है। Now इसका अगर मैं इक्वेशन लिखना चाहूँ, इस बेसिकली का इक्वेशन लिखना चाहूँ मैं, तो लेट्स से बात करते हैं, क्यू एन और क्यू एन प्लस वन की बात करता हूँ, तो क्या आ रहा है, 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है ना। इसका ट्रिक क्या है, सबसे पहले एस को लिख लो 0 1 0 क्रॉस, आर को लिखो उल्टा कर दो क्रॉस 0 1 0, ये एक्साइटेशन टेबल लिखने का ट्रिक है। फिर जे को लिखना है तो 0 1 क्रॉस क्रॉस कर दो, फिर के को लिखना है फिर उल्टा कर दो क्रॉस क्रॉस 1 0, फिर डी को लिखना है क्या कर दो 0 1 0 1, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट होता है तो सिमिलर होगा इस तरीके का। फिर टी को लिखना है, टी तो जॉर गेट होता है, टी को जॉर गेट बना दो, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट हम लोग फ्लिप फ्लॉप की बात करते हैं। फ्लिप फ्लॉप में एल आ रहा है ना, तो ये लेवल होता है। इसके बाद काउंटर की बात करते हैं, काउंटर क्या होता है, लेवल भी होता है एज वेल एज ट्रिगर भी होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं शिफ्ट रजिस्टर की। तो शिफ्ट रजिस्टर की बात करें तो इन रजिस्टर टू स्टोर एन बिट, ओके, इट रिक्वायर एन फ्लिप फ्लॉप, कितने फ्लिप फ्लॉप की जरूरत होती है, एन फ्लिप फ्लॉप की जरूरत होती है। तो यहाँ पे क्या होगा, एन शिफ्ट अगर लेफ्ट करूंगा तो मल्टीप्लाई करूंगा, लेफ्ट में एल आ रहा है, मल्टीप्लाई में भी एल आ रहा है, तो 2 का पावर एन से मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा। अगर मैं एन शिफ्ट राइट कर रहा हूं, तो अगर मैं एन शिफ्ट राइट करूंगा तो क्या करूंगा यहाँ पे, अगर मैं एन शिफ्ट राइट करूंगा तो डिवाइड करूंगा 2 का पावर एन से। तो यहाँ ट्रिक क्या हो गया, एन शिफ्ट लेफ्ट कर रहा हूँ ना, एल आ रहा है ना, तो वहां मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 का पावर एन से। काउंटर की बात करूं तो अगर मैं काउंटर की बात करूं तो काउंटर में एन जो होता है वो लेस देन इक्वल्स टू 2 का पावर एन होता है, जहाँ पे एन नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप होता है, और कैपिटल एन जो होता है वो टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स होता है। एफ एमएसबी की अगर मैं बात करूं तो एफ क्लॉक अपॉन में क्या होता है, मॉड नंबर होता है, जो कि कैस्केड में होता है मॉड नंबर। और अगर मैं कैस्केड में अगर मैं मॉड नंबर की बात करूं तो एम क्रॉस एन होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं प्रॉपर ऑपरेशन ऑफ रिपल। अगर मैं प्रॉपर ऑपरेशन ऑफ रिपल की बात करूं तो टी क्लॉक जो होता है वो क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन टीपीडी के बराबर होता है। अभी हमने प्रीवियसली देखा भी था, जहां पे अगर जॉर गेट के लिए फॉर्मूला देखा था हमने, तो जॉर गेट के लिए फॉर्मूला क्या देखा था, टी इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2 NTPD होता है। इसके बाद हम काउंटर की बात करें तो दो टाइप का होता है, एक रिंग काउंटर होता है और एक जॉनसन काउंटर होता है। जॉनसन काउंटर को ट्विस्टेड रिंग काउंटर भी कहते हैं। अब रिंग जो होता है वो एन फ्लिप फ्लॉप में एन स्टेट होता है। अगर मैं बात करूंगा रिंग की, तो इसमें क्या होता है, एन स्टेट होता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं जॉनसन की बात करूं तो जॉनसन में क्या होता है, जॉनसन में 2 N स्टेट होता है। जॉनसन ट्विस्टेड काउंटर में 2 N स्टेट होता है। इसमें अनयूज स्टेट जो होता है वो 2 का पावर N माइनस में 2 N होता है। नाउ सिंक्रोनस पैरेलल कैरी काउंटर की बात करें तो ये फास्टर काउंटर होता है। नाउ डिजिटल आईसी फैमिली की बात करते हैं। डिजिटल आईसी फैमिली में क्या होता है, एफओएम की बात करते हैं, फिगर ऑफ मेरिट की बात करते हैं। उसका फॉर्मूला होता है टी प्रोपेगेशन डिले इंटू में पीडी डिसिपेशन पावर। फैन इन की बात करूं तो नंबर ऑफ इनपुट होता है, फैन आउट की बात करूं तो
आई आउटपुट अपॉन में आई इनपुट होता है हाई के लिए, और लो के लिए भी आई आउटपुट अपॉन इनपुट होता है लो के लिए। ये हाई के लिए होता है एच, एल लो के लिए होता है। लेकिन आंसर कौन सा होगा? आंसर वो होगा जो कम वाला होगा, कम वैल्यू दिखाएगा। नॉइज मार्जिन, नॉइज मार्जिन क्या होता है? वी आउटपुट ग्रेटर देन इक्वल्स टू वी इनपुट ग्रेटर देन इक्वल्स टू वी आई एल इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू वी ओ एल के होता है। नाउ यहाँ पे अगर हम लोग देखा जाए तो पहले आउटपुट है, फिर इनपुट है हाई का, फिर लो का पहले इनपुट है, आउटपुट का एल है। तो नॉइज मार्जिन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? सब्सट्रैक्ट कर देंगे वी आउटपुट को वी इनपुट में से, इसी तरीके से वी इनपुट को वी आउटपुट में से, इससे नॉइज मार्जिन आ जाएगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें इंक्रीजिंग ऑर्डर की, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर अगर नॉइज मार्जिन की बात करूं मैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नॉइज मार्जिन, तो क्या होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नॉइज मार्जिन? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नॉइज मार्जिन में ECL इज लेस देन इक्वल्स टू RTL इज लेस देन इक्वल्स टू, यहाँ पे इज लेस देन इक्वल्स टू DTL इज लेस देन इक्वल टू CMOS इज लेस देन इक्वल टू TTL, ठीक है, इज लेस देन इक्वल टू होता है STL के। तो यहाँ पे अगर हम समझने की कोशिश करें इसमें है क्या चीज, तो इसमें अगर हम लोग देखें तो ECL, ई के बाद F आता है, तो ECL जो होता है वो फास्टेस्ट होता है, ठीक है, ECL जो होता है वो फास्टेस्ट होता है और इसमें लीस्ट प्रोपेगेशन डिले होता है, ठीक है, और ये नॉन सैचुरेटेड होता है, ठीक है, यानी कि अनसैचुरेटेड होता है, ठीक है, अनसैचुरेटेड होता है। इसी तरीके से अगर मैं CMOS की बात करूं तो लार्जेस्ट फैन आउट होता है इसमें, और लार्जेस्ट लोएस्ट इसमें पावर कंजप्शन होता है, और ये भी अनसैचुरेटेड होता है। ECL को हम लोग करंट मोड लॉजिक भी कहते हैं, करंट मोड लॉजिक डिले भी कहते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं जो फैन आउट में इंक्रीजिंग ऑर्डर की, तो फैन आउट में इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है, पहले IIL होता है, फिर TTL होता है, फिर ECL होता है, फिर CMOS होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे DCTL की। DCTL में क्या होता है? C का मतलब होता है करंट हॉगिंग। TTL का मतलब होता है गिवन टू टोटेम पोल, टोटेम पोल का मतलब होता है आउटपुट बफर। IIL का मतलब होता है मल्टीपल कलेक्टर, इसका मतलब होता है हाई डेंसिटी, इसका मतलब होता है लो FOM मतलब फिगर ऑफ मेरिट। इसके बाद हम लोग बात करेंगे CMOS को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। CMOS को सॉल्व करने के लिए नीचे के सर्किट को सॉल्व करेंगे पहले, सीरीज में होगा तो मल्टीप्लाई कर देंगे और पैरेलल में होगा तो ऐड कर देंगे। फिर बात करते हैं डैक और ADC की। डैक और ADC में अगर मैं डैक की बात करूं तो वेटेड होता है और लैडर होता है। वेटेड में क्या होता है? वी आउटपुट वी फुल स्केल इंटू में डी टू का पावर n-1 होता है, और इसमें वी आउटपुट जो होता है वो फुल स्केल इंटू में डी अपॉन में टू का पावर n होता है। तो पहला वाला फॉर्मूला वेटेड के लिए है, दूसरा वाला फॉर्मूला R2R लैडर के लिए। अगर मैं जनरल फॉर्मूला की बात करूं, अगर कुछ नहीं पता हो तो वी आउटपुट बराबर होता है वी फुल स्केल इंटू में डी होता है, ठीक है, अपॉन में टू का पावर n-1 होता है। जहां पे अगर मैं डी हटा दूं यहाँ पे, तो ये इतना फॉर्मूला जो होता है वो रेजोल्यूशन का होता है। तो रेजोल्यूशन बराबर क्या होता है? 1 अपॉन में टू का पावर n-1 इंटू में 100 होता है रेजोल्यूशन। और अगर मैं गेन की बात करूं, अगर गेन भी अगर फॉर्मूले में अगर मेरे को लिखना है, तो गेन बराबर जो होता है वो RF अपॉन में R1 होता है माइनस का। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट मैक्सिमम टू पीक वोल्टेज का अगर फॉर्मूले की बात करूं तो होता है मैक्सिमम नेट टेम्परेचर कोफिशिएंट बराबर होता है रेजोल्यूशन। जो फॉर्मूला होता है रेजोल्यूशन का, जो फॉर्मूला होता है, ये जो रेजोल्यूशन होता है, रेजोल्यूशन बाई 2 होता है इक्वल्स टू टी कोफिशिएंट इंटू में T2 माइनस T1 होता है। अगर मैं रेजोल्यूशन का फॉर्मूला वही वी फुल स्केल अपॉन टू का पावर n होता है। एरर की बात करूँ तो एरर बराबर होता है एक्यूरेसी परसेंटेज इंटू में FSV फाइनल स्टेट वैल्यू, FSV फाइनल स्टेट वैल्यू होता है। नाउ एक टेबल बनाएंगे, इस टेबल में सबसे पहले C आता है काउंटर टाइप, काउंटर में R लास्ट में आ रहा है तो इसे रैंप टाइप भी कहते हैं। फिर D आता है, D को कहते हैं डुअल स्लोप, डुअल स्लोप, डुअल स्लोप को एक और नाम दिया जाता है इंटीग्रेटर दिया जाता है। इसके बाद F आता है, F क्या है? फ्लैश टाइप, फ्लैश टाइप का पैरेलल कंपेरेटर भी कहते हैं और साइमल्टेनियस कंपेरेटर भी कहते हैं। लास्ट में आता है S, S का मतलब होता है सक्सेसिव एड्रेस रजिस्टर। तो ये अल्फाबेटिकली हम याद कर सकते हैं, पहले C आ रहा है, फिर D आ रहा है, फिर F आ रहा है, फिर S आ रहा है। अगर हम बात करें तो इनपुट वोल्टेज पे C जो है काउंटर टाइप वो डिपेंड करता है, डुअल स्लोप भी डिपेंड करता है, फ्लैश टाइप इंडिपेंडेंट होता है, और
जो बेसिकली एस सक्सेसिव एड्रेस रजिस्टर है वो भी इंडिपेंडेंट होता है। कैसे पता चलेगा? पता चलने के लिए बीच का जो टाइम पीरियड है वो देखते हैं। देखो यहाँ पे टाइम पीरियड, यहाँ टाइम पीरियड बेसिकली क्या लग रहा है हमारे पास, टू का पावर एन माइनस वन टी क्लॉक। बट यहाँ पे क्या लग रहा है, टू का पावर एन प्लस वन टी क्लॉक। नेक्स्ट में, नेक्स्ट इंडिपेंडेंट है तो इनपुट के इंडिपेंडेंट है तो टी क्लॉक ही लग रहा है, और ये भी इनपुट के इंडिपेंडेंट है तो एन टी क्लॉक ही लग रहा है। नेक्स्ट, नेक्स्ट बात करते हैं पैल की। पैल किससे बना हुआ होता है? पैल में एंड और गेट, जो बीच वाला होता है ना ए, तो ए है तो जो बीच में आता है वही प्रोग्रामेबल होता है, तो इसमें एंड प्रोग्रामेबल होगा और फिक्स होगा। अगर मैं पी एल ए की बात करूं, तो पी एल ए की अगर मैं बात करूं तो ए लास्ट में आ रहा है, जब लास्ट में जो आता है तो दोनों ही प्रोग्रामेबल हो जाएगा। फिर पी रोम में ओ बीच में आ रहा है तो ओ प्रोग्रामेबल होगा और एंड जो होगा वो फिक्स होगा। ये ट्रिक है। नाउ कन्वर्जन टाइप एडीसी का फॉर्मूला, कन्वर्जन टाइप का फॉर्मूला होता है टू का पावर एन टी क्लॉक होता है, जिसमें अगर एन अगर गिवन नहीं हो तो एन इक्वल्स टू क्या ले लेंगे हम लोग, वन ले लेंगे। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें रैम एंड रोम की, रैम जो होता है वो क्या होता है, वोलेटाइल होता है। रोम जो होता है वो परमानेंट होता है। रैम फर्दर दो पार्टों में डिवाइड होता है, एक स्टैटिक होता है और एक डायनामिक होता है। स्टैटिक का मतलब फास्टर होता है, रिफ्रेशमेंट की जरूरत नहीं होती है। अब दो टाइप के फाइनाइट स्टेट मशीन होती है, एक मीले होती है, एक मूर्स होती है। मीले का मतलब क्या है, मीले पहले आता है, मीले में एल पहले आता है ना, तो एल पहले आता है तो दोनों पर डिपेंड करेगा। ठीक है, एल अल्फाबेट में पहले आता है। नाउ ये जो है वो प्रेजेंट स्टेटिक और प्रेजेंट इनपुट दोनों पे डिपेंड करता है। अगर मैं चेंज करूंगा इनपुट को, इनपुट के मैग्नीट्यूड को, ये अफेक्ट करता है आउटपुट को, और मीले में लेस नंबर ऑफ स्टेट्स होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द रिवीजन ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। अगर किसी फॉर्मूले से लिंक्ड कोई क्वेश्चन, अगर फॉर्मूला समझ में नहीं आ रहा तो उससे लिंक्ड मैं आपको क्वेश्चंस एग्जांपल करवा दूंगा, उससे समझ में आ जाएगा उस फॉर्मूले का क्या यूज होता है। ओके, थैंक यू, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल।